आज़ादी के मतवाले शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्रांतिकारी नेता कंकर मुजारे ने सपत्नीक कार्यकर्ताओं के साथ किया नमन। सरकार के जुल्म, ज्यादती और अन्याय के खिलाफ फिर से बलिदानियों की तरह जनता को लड़ने की बताई जरूरत। आज़ादी के मतवाले शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहादत दिवस पर नमन करने पूर्व सांसद कंकर मुजारे के निवास स्थल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने सपत्नीक शहीदों के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और कैंडल प्रज्वलित कर देश के लिए उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में उनके अलावा सपा नेता महेश सहारे, धर्मेंद्र कुरील, कन्नू संचेती, रवि कुथे, सावन पिछोड़े सहित अन्य युवा और ग्रामीण कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोरोना नियमों का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने एक एक करते हुए शहीदों की शहादत को नमन किया और इंकलाबी नारे बुलंद किए। पूर्व सांसद ने कहा कि शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस तरह से वीर बलिदानियों ने अंग्रेजी हुकूमत को अपनी पीड़ा बताने के लिए बम फेंककर इरादे जाहिर किए थे, ठीक उसी तरह से आज केंद्र और राज्य की गूंगी बहरी मोदी शिवराज की सरकार को जगाने की जरूरत है, क्योंकि यह सरकार भी आज किसान, मजदूर और देश के नागरिकों की पीड़ा वेदना को नहीं समझ पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आज एक समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया का भी जन्मदिन है। उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। लेकिन वे एक महान नेता थे जिन्होंने पीड़ित, वंचित और गरीब मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किया था। आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि उनके वचनों पर चलकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर, उनके विचारों पर चलकर जो अन्याय है, शोषण है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ एक जंग शुरू करना है, एक लड़ाई शुरू करनी है। जिस तरह सरदार भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सब लोगों ने मिलकर जो एक भारत की आज़ादी के लिए सपना देखा था और भारत आज़ाद हुआ, लेकिन वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने चाहता कि भाई अमीर गरीब की जो खाई है वो ख़त्म हो, किसानों पे जुल्म ख़त्म हो, उनका शोषण ख़त्म हो। ये जो अभी बहुत बड़ा लड़ाई अभी बाकी है देश के लिए। तो हम यही कहेंगे आज के दिन के ये जो नौजवान हैं भारत के, बालाघाट के, वो इनको समझें, इनको पढ़ें, इनके विचारों पर चलें, तब देश सही मायने में उनके सपनों का देश बनेगा। शहीद भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के। वो 2 साल सेंट्रल जेल में रहे हैं लाहौर के, और उन 2 सालों में उन्होंने एक बहुत जेल की जो अव्यवस्था थी अंग्रेज़ी जेल की, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, जेल के अंदर भी। और उस समय मात्र वो 21 साल 22 साल के थे, और 22 साल का नौजवान जो है 116 दिन तक भूख हड़ताल किया जेल में भी। अब सोच लो जरा आप। और उनके भूख हड़ताल में एक उनका साथी जतिन दास, उनकी मृत्यु हो गई। कई बार आंदोलन भी किए, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उन्होंने रोक नहीं रहे थे, मनमानी हो रही थी। उसके खिलाफ उन्होंने लाहौर, उसके खिलाफ दिल्ली के असेंबली हॉल में जाकर, सेंट्रल हॉल में जाकर बटू के साथ डट के साथ में एक बम फेंका उन्होंने। वो बम ऐसा था कि वो सिर्फ उनके कानों में आवाज़ देने के लिए, किसी की हत्या करने का नहीं था, किसी को मारने का नहीं था वो। और बम उन्होंने इस तरीके से फेंका कि किसी को चोट भी ना आए। वो बम की आवाज़ इसलिए करना चाहते थे कि जो बहरी है, गूंगी है, ये जो अंग्रेज़ सरकार है, उसके कानों में आवाज़ जाए कि भारत की जनता के ऊपर क्या तकलीफ़ हो रही, क्या परेशानी हो रही, उसको वो सुने। इसलिए उन्होंने बम फेंका था, बम का धमाका किया था। और उन्होंने बम फेंकने के बाद में खुद ने अपने हाथ बढ़ा करके, और अपने रिवाल्वर भी उनके पास थे, रिवाल्वर से गोली नहीं चलाई, रिवाल्वर को उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा कि हमको गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो। वो भागना चाहते, भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं, क्योंकि वो जो अदालत का मंच था उसको भी वो एक क्रांतिकारी विचारों के रूप में उसको स्टेज को इस्तेमाल करना चाहते थे वो, और देश की जनता को जगाना चाहते थे कि उन्होंने कहा था कि हम कुर्बान हो जाएं, हम बलिदान हो जाएं,
उसकी कोई बात नहीं है। हजारों भगत सिंह, हजारों सुखदेव, हजारों चंद्रशेखर आज़ाद, हजारों राजगुरु इस भारत की धरती पर पैदा होना चाहिए। इस मकसद से उन्होंने आपको समर्पण कर दिया और वो जेल चले गए। ये बहुत बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी थी, बहुत बड़ी शहादत दी थी उन्होंने, और इसको हम कभी भूल नहीं सकते, भारत के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये बहुत मामूली घरानों से थे, किसान के बेटे थे, और वो किसान के बेटे होने के बाद उन्होंने ये लड़ाई को लड़ी। ये सबके लिए हमारी बहुत गर्व की बात है, बहुत फख्र की बात है। और आज भी स्थिति बहुत ख़राब है। आज दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पे, आपका नोएडा बॉर्डर पे, हिंदू बॉर्डर पे आज किसान अड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उनकी बात को आज भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो सरकार है, वो कुछ सुन नहीं रही है। उनके पास जाकर उनकी बात नहीं सुन रही है, उनके पास कोई मंत्री नहीं जा रहा है, उनको तरह तरह के तरीके से उनको अपमानित भी कर रही है। आज फिर कोई बम के धमाके की ज़रूरत है जो उनके कानों में आवाज़ आए, क्योंकि वो आंदोलन प्रदर्शन वो सुन नहीं पा रहे, उनकी आवाज़ नहीं जा पा रही है। और ये जो एक विचार जो था, ये फ्रांस के क्रांतिकारी थे वेला ने वहाँ अपने फ्रांस की सरकार के सामने वहाँ की जनता की जो हालात थी उसको बताने के लिए आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, सभा की, धरना की। जब ये सब निष्फल हो गए और कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तब वेला ने फ्रांस की असेंबली में एक बम फेंका था। बम का उद्देश्य भी उनको यही था कि वो आवाज़ सुने, और उससे ही भगत सिंह ने उनको लिया था कि हमको भी यहाँ पर ये बम फेंकना पड़ेगा। और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आज भी भारत में आज फिर भगत सिंह के विचारों पर चलने की, वेला के विचारों पर चलने की आज ज़रूरत है। मोदी सरकार सुन नहीं रही है, किसानों का हालत ख़राब है। 200-250 किसान, 200 से 250 किसान वहाँ शहीद हो गए, बलिदान हो गए, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है और मनमानी करती जा रही है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुजारे ने कहा कि देश में वीरों ने और क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए प्राणों को त्याग दिया था। जब तक वे जिए, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे, देश की जनता को जगाते रहे। आज के दिन उनकी शहादत दिवस पर फिर हमें उसी तरह के संघर्ष की ज़रूरत है। शोषण, ज्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आज सबसे पहले तो मैं हमारे देश के 3 वीर क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, इन तीनों वीरों की शहादत पर उनको शत-शत नमन करती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन वीरों ने, इन क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। जब तक वो जिए, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे और हमारे देश की जनता को जगाने का काम करते रहे और इस बात से सचेत करते रहे कि हम गुलाम हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। इस गुलामी की जंजीर को अगर तोड़ना है तो अपने घरों से निकलो, सड़कों पर आओ और अपनी आवाज़ उठाओ। तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। जब तक वो जिए, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया और फिर आज के दिन 23 मार्च सन 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में क्रूर तानाशाह अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन इन वीरों की शहादत पर मैं सच उनको नमन करती हूँ और उनसे हम ये प्रेरणा लेते हैं कि वो जब तक जिए, लड़े, संघर्ष किए देश की आज़ादी के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और उसके बाद जब फांसी के फंदे पर जब उनको ले जाया गया तो वहाँ पर भी उन्होंने इनकलाब का नारा लगाया। और जब वहाँ पर जो जेलर थे उन्होंने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। हम सभी जानते हैं कि जब फांसी दी जाती तो उस समय पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो तीनों वीरों ने, शहीद भगत सिंह ने, सुखदेव जी ने, राजगुरु ने ये कहा कि हम तीनों की आखिरी इच्छा यही कि हम तीनों एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं और अपने भारत देश की आज़ादी के लिए हम फिर से जन्म लें, ये हमारी इच्छा है, ये उन्होंने कहा था। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिर से हमें उस संघर्ष की ज़रूरत है। हमारी मौलिक अधिकार जो हमें नहीं मिल पाए हैं उसकी ज़रूरत है, उसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। शोषण, जुल्म, जाति, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और जो केंद्र में या राज्य में जो चुनी हुई सरकारें हैं, जो बहरी हो चुकी हैं, जो जनता की आवाज़ नहीं सुन रही हैं, जो तानाशाह हो चुकी हैं और लोकतंत्र का लगातार अपमान कर रही हैं, किसानों की बात नहीं सुन रही, मजदूरों का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसके खिलाफ हमको सबको आज फिर से एकजुट होने की ज़रूरत है और सड़क से लेके सदन तक अपनी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता